नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज है 24 जुलाई और ये हिस्टोरिक डे है। कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा क्योंकि आज के दिन चाइना जो है वो पेपर मार्केट से फिजिकल मार्केट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, जबकि यहाँ पे यूएस जो है वो एक्सटेंडेड मार्केट की तरफ दिख रहा है। मैं इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, उस वीडियो को जरूर देखिएगा कि किस तरीके से ट्रेंड चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यूएस जो है वो 24/7 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारी मार्केट फिलहाल जो है वो सबसे ज्यादा त्रस्त है, पस्त है, वो है क्रूड ऑयल से, क्योंकि $100 के करीब हम लोगों ने ब्रेंट को जाता हुआ देखा है। और इसके बाद हम लोगों ने WTI को $90 से ऊपर जाता हुआ देखा है। आज के दिन थोड़ी सी यहाँ पे जो नरमी है मार्केट में वो दिख रही है। और यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ऑप्शन चेन के जरिए ही देखेंगे कि क्या न्यू पोजीशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिन लोगों को यहाँ पे गोल्ड की खरीदारी करनी है या फिर गोल्ड में जिनकी पोजीशंस है ETF में, उनके लिए भी यहाँ पे हम खास चर्चा करते हुए नजर आएंगे। और साथ में आप लोगों ने कहा था कि नेचुरल गैस को यहाँ पे ट्रैक किया जाए, तो उस चीजों पर भी हम ध्यान देते हुए नजर आएंगे। और मतलब एक एक करके हम चीजों को लेते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि मार्केट में ऑप्शन चेन में जाने से पहले मैं बाहर का मार्केट देखना चाह रही हूँ। बाहर का मार्केट अगर क्रूड ऑयल का देखी, क्योंकि दशा और दिशा तो क्रूड को ही तय करना, चाहे इक्विटी हो या करेंसी हो या फिर आपकी मार्केट हो, कोई भी मार्केट हो, कमोडिटी की हो। सितंबर महीना है, 17 अगस्त को एक्सपायर हो रहा है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सी यहाँ पे 70% है। कल मैंने जब आपको दिखाया था तो ये परसों तो ये 61% के करीब थी। अब प्राइसेस जो है वो 91.5 $92 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार ही देख लेते हैं क्रूड के प्राइसेस। ये नीचे की तरफ 89.76 के करीब अब यहाँ पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो मेरे ख्याल से जब आप एक बारी इसको मैं फ्रेश भी कर लेती हूँ ताकि जो अभी के प्राइसेस हैं वो आता हुआ आपको दिखाई दे, क्रूड ऑयल प्राइसेस। और ये अगर आप देखेंगे कि क्रूड ऑयल कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो ये 91.49 के करीब ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए अब यहीं के करीब का हम एक ऑप्शन भी लेंगे। और ऑप्शन जब लेते हैं तो 91.5 के करीब का है। अब जब आप पुट साइड जाते हैं, जो कि ये वाला साइड आपका पुट वाला एरिया है, तो नीचे में आपको मिलेगा कि इमीडिएट $90 $87, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन लग रहा है कि $90 तो खैर मतलब कि आना चाहिए, लेकिन ज्यादा मेजर सपोर्ट जो है वो आपको फिलहाल यहाँ पे $85 के करीब आ रहा है। तो कोई भी यहाँ पे, क्योंकि जब बिल्कुल एस्केलेशन वाला मामला आ जाता है कि आज रात में तो ईरान को खत्म ही कर देना है, 2 मिनट में खत्म कर देना, फिर एक स्टेटमेंट निकल के आता है कि नहीं हम तो उनसे बात कर रहे हैं। अगर इस तरीके का कोई स्टेटमेंट आता है तो वो टाको मूव होगी और यहाँ से एक बारी हम लोग एक बार प्राइसेस को लोअर साइड आता हुआ देख सकते हैं। तो सबसे पहला पड़ाव आपको जो $91 के करीब है वो फिलहाल फिलहाल आपको आता हुआ दिख सकता है $85 के करीब। कंपैरिजन करेंगे टेक्निकल चार्ट पे कि क्या इस तरीके की मूवमेंट वहां दिख रही है। $82 फिलहाल आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन मेजर मुझे जो लग रहा है ना सपोर्ट, ये आपको ये वाला लेवल है 75 है। लेकिन ये काफी दूर है, अभी हमें इसकी बात करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हो रहा है कि यहाँ से $75 की मूवमेंट दिखे, क्योंकि रैदर एस्केलेशन साइड है। और ये चीज आप जरूर ध्यान में दीजिएगा कि वॉल्यूम ऑफ ओआई ये सब्जेक्ट टू चेंज है। ये आपके ट्रेंड के अनुसार चेंज होता है। आप लोग कहते हैं ना कल आप बाय में थे, असल में ये डेली की मार्केट है, तो यहाँ पे डेली आपको ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है मतलब लेवल्स जो है वो देने पड़ते हैं। अब आप आइएगा कॉल साइड में, आइएगा तो कॉल साइड में हमें देखना है रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ पे है। तो मतलब लोग डर रहे हैं कि 120 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। हमारे जो मार्केट है, जो ऑप्शन है वो कुछ और बता रहा है। ये बोल रहा है कि $100 पे तो एक बारी के चांसेस है कि अगर स्केलेट हुआ तो हम $100 पे आता हुआ दिख सकता है प्राइस ऊपर की तरफ। लेकिन $95 पे भी एक बहुत बड़ा ओआई और वॉल्यूम खड़ा है। इसके बाद आपको उससे ज्यादा खड़ा है कहाँ पे, 100। यानी कि 100 जो है वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल बैरियर है। इससे ऊपर प्राइसेस जो है वो जाना थोड़ा सा भी फिलहाल फिलहाल मुश्किल लग रहा है। तो हायर साइड वर्स्ट केस 95 देन 100, लेकिन लोअर साइड में आपको एक बार $85 के करीब मतलब प्राइसेस जो है वो करेक्ट होके आ सकता है। क्या ये चार्ट पे दिखा रहा है क्रूड ऑयल? अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो सीधा आप देखेंगे कि 90 के करीब जो है ना, एक हमारी जो मूवमेंट है 105 के करीब आई थी, लेकिन 100 के करीब भी यहाँ पे हम लोग को एक मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था। तो 100 जो है एक साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। और उससे पहले मुझे लग रहा है कि क्रूड को आज के दिन थोड़ा सा करेक्ट होना चाहिए और प्राइसेस को नीचे $90 तो एटलीस्ट यहाँ पे जिसका 100 डेज का मूविंग एवरेज है ना वहां पर आता हुआ दिखाई देना चाहिए। और 50 डेज आएगा तब आपको ये $84 वाला लेवल होना चाहिए। तो आज क्लोजिंग थोड़ी सी कूल डाउन होके होनी चाहिए। जबकि एमसीएक्स मार्केट में अगर देखा जाए तो एमसीएक्स मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस करेक्ट होता है तो एक बार 8700 वाला लेवल आ सकते हो। और अपसाइड तो आपको पता है कि 9000 अभी इंटैक्ट है फिलहाल फिलहाल में।
अब बात कर लेंगे, जब हम कर रहे हैं तो नेशनल गैस की बात करेंगे। नेशनल गैस में फिर से वही मतलब कि थोड़ा सा आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। 2.85 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। मैंने 280 आज बोला था, ऑलरेडी आया हुआ है 280। और प्राइसेस एक बारी 278 277 तक भी आता हुआ दिखाई देगा, इस बात को मान के चलिए। नेचुरल गैस में भी आपको क्लियरली एक डाउनसाइड जो मूवमेंट है वही देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम लेते हैं ऑप्शन चेन, अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं दिखाऊंगी आपको गोल्ड और सिल्वर का। गोल्ड सिल्वर की बात करेंगे तो गोल्ड सिल्वर में आपको फिजिकल में जो खरीदारी करनी है उनके लिए तो बढ़िया मौका है। मुझे लग रहा है कि 3970 से लेके 4000 एक बढ़िया मतलब कि इसका सपोर्ट जोन है। यहाँ से फिर वापस आएगा तो ये कंफर्मेशन देगा कि ये जो एरिया है ये बॉटम एरिया है, ये बेस एरिया है इनका। तो बेस केस हमारा क्या बनेगा, बेस केस हमारा बनेगा वर्स्ट केस 3970। और अगर मॉडरेट यहाँ पे रहता है तो मुझे लग रहा है कि 4000 के करीब एक बारी रिवर्सल आता हुआ आपको दिख सकता है। फिर से आवरली में देखेंगे तो आवरली कोई बहुत बड़ा यहाँ पे राहत देता हुआ नजर नहीं आएगा, और लगेगा कि आवरली में थोड़ा सा मार्केट जो है वो रेंज में है, लेकिन एक सपोर्ट लेता हुआ यहाँ से दिख रहा है। सपोर्ट अगर यहाँ से लेता है तो आपको 4050 का पहला रेंज जो है, जो आवरली पे इसका 200 का डीएमए है, वो आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो इतनी जो खरीदारी है वो अगर रिवर्स आता है ट्रेंड तो आपको देखने को मिल सकता है। जबकि अपने यहाँ जो 1,42,000 वाला लेवल है, 1,42,350 का, यही लेवल आपका रेजिस्टेंस होगा। तो कोई भी अपसाइड आता है तो मार्केट यहाँ पे आती हुई रुकेगी, और इसके लिए एसएल होना चाहिए 1,41,730 रुपए का। जनरली फ्राइडे थोड़ा सा कॉन्ट्रा मूव लेते हुए मार्केट जो है वो मूव करती है। अब सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर हमारा 57 के करीब आ रहा है, और सिल्वर में मुझे लग रहा है कि इंट्राडे के हिसाब से एक बाइंग जो है वो रिटर्न आ सकती है। और ये दो जो रेंजेस हैं, ये 9 डेज और 200 डेज का, यहाँ पे आके अगर मार्केट रुकती भी है तो भी हम $58 के करीब जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा आ सकता है यहाँ पे $58.5, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन $58.5 तक की जो रिकवरी है वो सिल्वर में आते हुए दिख सकती है। और हमारा मार्केट 2,20,600 पे आके यहाँ पे रुक सकता है। और डाउन साइड लेवल आपको कहाँ है, डाउन साइड लेवल आपको 2,15,000 के करीब है। आप बोलेंगे कैसे, तो चलिए अब देखने का समय है हमारा। पहले हमने वहां का देखा था, अब हम यहाँ का ऑप्शन चेन देखेंगे। तो चलिए हम इन द मनी के पास चलते हैं। एट द मनी के पास तो कितना ट्रेड हो रहा है सिल्वर, सिल्वर हो रहा है हमारा 2,18,000 के करीब। 2,18,000 के करीब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मूवमेंट यहाँ जो है बेसिकली आपको ये जो स्ट्राइक है 2,15,000 वाला, ये स्ट्राइक पे भी सबसे ज्यादा ओआई खड़ा भी हुआ है। ओआई चेंज हमारा पॉजिटिव भी है। आपको मैं दिखा दूं कि ओआई चेंज देखना बहुत जरूरी है। ये हमारा चेंज इन ओआई है, तो यहाँ पे पोजीशन बिल्डअप हो रही है। कहाँ पे हो रही है, एक तो 2,20,000 पे हो रही है। तो 2,20,000 का लेवल जो है वो कितने तक आया है, हमारा ऑलरेडी ब्रीच कर चुका है। लेकिन अगर आप आगे देखेंगे कौन सा सपोर्ट निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको दिखेगा 2,15,000। 2,15,000 से नीचे मुझे फिलहाल सिल्वर क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन ओआई है, पुट साइड में और भी पोजीशंस बन रही हैं। यानी कि एक स्ट्रांग मूवमेंट जो है स्ट्रांग शील्ड की तरह डाउन साइड प्रोटेक्ट करेगा 2,15,000। 2,15,000 तोड़ता है तभी जाके हम ये 2,10,000 वाला लेवल आता हुआ देख सकते हैं। फिलहाल मुझे 2,15,000 ही लग रहा है। आप अपनी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज है कि अब कॉल साइड में आप देखेंगे तो कॉल साइड में तो 2,20,000 तो आपको रहेगा ही। यहाँ पे चेंज इन मतलब कि ओआई भी पॉजिटिव आया है। लेकिन इसके बाद कौन सा लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 2,30,000। कोई भी मूवमेंट आपको 2,30,000 के करीब आके रुकती हुई नजर आएगी, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब एक्शन किसी भी लेवल पे पॉजिटिव वे में हम लोगों ने नहीं देखा है। एक तो है वो 2,40,000 है, काफी दूर है। तो फिलहाल के लिए 2,30,000 अपसाइड, नीचे की तरफ 2,15,000 का लेवल हम आता हुआ देख सकते हैं। अगर गोल्ड मिनी की बात करें तो गोल्ड मिनी को ही ले लेते हैं यहाँ पे, और इसकी एक्सपायरी ले लेते हैं 29 जुलाई वाला। अब आप यहाँ पे देखेंगे किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। तो आप देखेंगे मूवमेंट आ रही है ऑन लोअर साइड, आपको एक काफी ज्यादा पोजीशंस बनता हुआ दिख रहा है। यानी कि गोल्ड में 1,40,000 से नीचे जाने की संभावना कम लग रही है। आप देखिए यहाँ पे कितनी पोजीशंस जो है वो बिल्डअप हुई हैं 1,40,000 के करीब, और यहीं पे मार्केट जो है वो रुकता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज्यादा ओआई चेंज आ रहा है, और ओआई भी है यहाँ पे।
तो 1,40,000 मुझे टूटता हुआ फिलहाल फिलहाल तो नहीं लग रहा है इसको देख के। जबकि हायर साइड आप देखेंगे कि कहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रहा है, तो वो रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है ये 1,45,000 है। तो क्लियरली यहाँ पे 1,40,000 का सपोर्ट है और 1,45,000 का रेजिस्टेंस है। आज के दिन हल्की रिकवरी आती है तो प्राइसेस आपको फिलहाल आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 1,42,500 के करीब रुकता हुआ नजर भी आ सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब तो क्रूड की बात भी हमने कर ली, नेचुरल गैस की भी बात कर ली। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे ध्यान देना है किस चीज पे, हमें ध्यान देना है अपने बेस मेटल काउंटर पे। आज का दिन हो सकता है कि थोड़ा सा प्रेशर वाला दिन हो जाए, क्योंकि क्रूड ऑयल जब हायर साइड होता है तो ये काउंटर मतलब परेशान होता है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, 378 तक जिंक जा सकता है। कॉपर में भी एक प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, क्योंकि पूरे महीने मतलब हफ्ते इसने काफी तेज यहाँ परफॉर्मेंस की है, तो 1304 तक आ सकता है। जबकि निकल की बात की जाए तो निकल में एक बारी 1635 का ही एक सपोर्ट जो है वो नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर आप कहेंगे कि किस तरीके की मूवमेंट आ सकती है अगर एग्री कमोडिटीज में, आज का दिन थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लेना चाहिए जीरे को, 20,750 के करीब आ सकता है, मतलब करेक्ट होके। और टर्मरिक जो है ये वाला लेवल आ सकता है 20,500 वाला। जबकि धनिया में मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट है, तो आज बाइंग का दिन रहेगा 15,800 के लिए। और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर में दो चीजें सेल है, जीरा और टर्मरिक, जबकि धनिया में बाइंग रिवर्स आ रही है, क्योंकि इसने यहाँ से फिर से एक सपोर्ट लिया है। ग्वारगम में बात की जाए तो ग्वारगम में आज का दिन काफी मुझे अच्छा लग रहा है। 11,800 850 के लिए एक बाइंग बनती है, जबकि ग्वारसीड की बाइंग में मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से हम 6100 के ऊपर के लेवल जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। तो ग्वारसीड ग्वारगम के लिए आज जो ये दिन है, ये दिन है आपको रिवर्सल का। और अगर इकोनॉमिक कैलेंडर्स को हम देखें तो इकोनॉमिक कैलेंडर्स को मैं यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करना चाह रही हूँ। इस बाद उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट आ रही है। आज हम देखें 24 जुलाई को, 24 जुलाई पे बैठे हुए हैं। तो रिटेल सेल्स डेटा मतलब यूके का पॉजिटिव आया है, को रिटेल सेल्स पॉजिटिव आया है। बाकी अगर हम यूएस की तरफ बढ़ेंगे, बिल्डिंग परमिट्स कम हो रहे हैं। फिर इसके बाद अगर देखिए ग्लोबल सर्विसेज पीएमआई बढ़ रहा है, ग्लोबल सर्विसेज भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पीएमआई भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, न्यू होम सेल्स डेटा अच्छा हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो एक बढ़िया डेटा यूएस की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कंसर्न खत्म नहीं हुआ है। और कोई भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आता है ईरान की तरफ से या यूएस की तरफ से, तो हम क्रूड ऑयल में एक बिकवाली आता हुआ देख सकते हैं, और हो सकता है कि लेट इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में आपको गोल्ड में एक बाइंग नजर आ जाए।